बेल का पेड़ था। बेल का वृक्ष बड़ा शुभ है, नीम का पेड़ बड़ा शुभ, आंवले का पेड़ तो बहुत ज्यादा शुभ है ही। ऐसा बताते हैं कि जिनके घर में तुलसी होती है उस घर में पितृदोष नहीं रहता। सुनिए बात को ठीक से, ये वृक्षों की बड़ी महिमा है। तो पेड़ ऐसे हों खड़ा हुआ था, वृक्ष खड़ा हुआ था। इतना और कह दूं चलते चलते कि तुलसी रोज लीजिए। हमारे ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं कि तुलसी का पत्ता लेने से, तुलसी पत्र लेने से गुरु बहुत मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है। और जिनका गुरु मजबूत है, जिनका बृहस्पति मजबूत है, ऐसे लोगों की बुद्धि उद्धव की तरह होती है, गुरुदेव बृहस्पति की तरह होती है। उनका बड़ा उत्थान, उनकी बड़ी तरक्की होती है। जब से मैंने पढ़ा है, ये मैंने 3 दिन पहले बात पढ़ी है, और तब से मैंने भी प्रत्येक दिन तुलसी लेना शुरू कर दिया। प्रत्येक दिन तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। नकारात्मक सोच, तुलसी से कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं। तुलसी के 2 एकाध पत्ते रोज लीजिए। हरि वैष्णव घरों में जो तुलसी होती है, तुलसी पितृ दोष को समाप्त कर देती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है, जिसके घर से गौ माता को रोटी दी जाती है, जिसके घर में 11 का व्रत होता है, जिसकी देहली से कभी गरीब भूखा नहीं जाता, ऐसे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा गरुड़ पुराण अंतर्गत वर्णन किया। तो बेल जैसे वृक्ष तो बड़े वंदनीय हैं, बहुत पूज्य हैं। तो बेल का पेड़ ऐसे था पास, तो उसने एक कमंडल पानी का भर लिया। प्यास लगेगी तो ऊपर ही पी लूंगा। कोई मृग वगैरह आएगा, कोई हिरणी आएगी तो उसको मार कर माता पिता का पेट भरूंगा। ये कथा से महापुराण। तो उसने मन में ऐसा विचार कर लिया, दर्शनार्थम ही जगतान पूजनार्थम ही। वो पूजा के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं था। बेल के नीचे शंकर जी का पिंडी थी, चबूतरे पर भगवान महादेव बैठे हुए थे, और बंदा जूता चप्पल से ही चढ़ गया ऊपर पेड़ पर। उसको तो पता ही नहीं था कि कोई भगवान भी कोई होते हैं। सुनिए, ये शिवरात्रि की महिमा आप सुन रहे हैं। इतने में क्या हुआ, एक हिरणी पानी पीने के लिए आई हुआ। जैसे उसने गुटुक गुटुक करके पानी पिया, तो उसने अपना वो बाण उठाया और बाण मारने के लिए तैयार हुआ। इतने में हिरणी ने कहा, बाण चलाने से पहले सावधान किया जाता है, सावधान, मैं तुझे मारूंगा। वो बोला, बैलिया शिकारी बोला। तो उस हिरणी ने कहा, ये कथा आप सुन रहे हैं, इस कथा के सुनने से आपको मासिक शिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाएगा, इसलिए जरूर इसको, ये मैं शिवरात्रि की महिमा की कथा आपको सुना रहा हूं। तो हिरणी ने कहा, भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आप हमें क्यों मार रहे हैं? शिकारी ने कहा कि मेरे माता पिता भूखे हैं, तुझे मार करके मैं उनकी भूख मिटाऊंगा। तो हिरणी बोली, रो पड़ी, भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप करके फिर मैं तेरे पास आ जाऊंगी, तू मुझे मार डालना। तो उस शिकारी ने कहा कि ऐसा कौन है जो मौत के मुंह से निकल के फिर मरने को आ जाए? तो उस हिरणी ने कहा, ऐसे हम हैं, हम वायदा करते हैं, यदि मैं झूठ बोल करके ना आऊं तो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ जो स्त्रियां संबंध बनाती हैं, उन्हें जितना बड़ा पाप लगता है, इससे बड़ा धरती पर कोई पाप ही नहीं है। अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ कोई स्त्री ये पाप नहीं, पाप का बाप है। वो हिरणी कहती है, यदि मैं अपने वचन से विचलित हो जाऊं तो मुझे वो पाप लगे, आप मुझे छोड़ दीजिए। उस शिकारी ने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब वो बाण चला रहा था तो कुछ बेलपत्र और कमंडल का कुछ पानी, जो नीचे बेल वृक्ष के नीचे जो महादेव की पिंडी थी, रात का समय था, उसके ऊपर हाली उसने कमंडल संभाल लिया उसको। तत्पश्चात वो गई तो अपनी बहन को ढूंढती ढूंढती दूसरी हिरणी आई, वो भी वहीं पहुंची उसी सरोवर पर। उसने भी जल पीने की कोशिश करी, तो इसने कहा, सावधान, तुझे मारूंगा। हिरणी ने कहा, भैया मुझे मारो मत, मैं अपनी बहन को खोजने के लिए आई थी, वो मुझे मिली नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं अपने पति को सौंप करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार डालना, अपने माता पिता की भूख का निपटारा कर दे। तो उसने कहा कि मौत के मुंह से निकल के तू नहीं आएगी? तो उसने कहा, बिल्कुल मैं आऊंगी। मैं कैसे मानूं? तो वो कहती है कि व्रत तोड़ने पर जिनको जितना अपराध लगता है वो अपराध लगे। व्रतों को तभी तोड़ा जाता है जब उसका उद्यापन। ऐसा नहीं कि 11 का व्रत करते हो, किसी फंक्शन में गए, सो गुलाब जामुन देख के मुंह में पानी आ जाए, कहे 4 चटकाई दो, अगली बार हम और पप्पू का पापा दोनों मिलके 11 कर लेंगे।
ऐसा नहीं होता। व्रत का मतलब ही यह होता है कि खाने पीने वाली चीजों को देखकर आपके जीभ पर जलना, आपके पानी ना आवे, तब तो व्रत का मतलब है। व्रत तोड़ा नहीं तो बहुत बड़ा अपराध लगता है व्रत तोड़ने। व्रत को पूरा कीजिए। मैं नहीं कहता 25 साल करें, आप 5 साल करें, 3 साल करें, 1 साल करें, लेकिन जितना करें उसको संयमित होकर के, जिब्या के ऊपर